नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों वीडियो वाकई बहुत स्पेशल है, आप लोगों के काफ़ी काम भी वीडियो आने वाली है क्योंकि देखिए आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पैसे को निवेश करते हैं और पैसा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, खास करके हम मिडिल क्लास लोगों के लिए हमें सबसे ज़्यादा अहमियत पैसों की पता होती है। अब देखिए हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि भैया हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी जानकारी लोगों को हो चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो रहता ही है कि मैं इस फंड में पैसा निवेश कर रहा हूँ, ये फंड मेरे लिए कैसा रहेगा। अब देखिए आज की जो वीडियो है ना, वो एक हाइब्रिड फंड के ऊपर है, खास करके एसबीआई को लेकर, क्योंकि कमेंट मेरे पास इसके लिए आया था कि सर एसबीआई की हाइब्रिड फंड में मुझे निवेश करना है। लेकिन जब मैं हाइब्रिड कैटेगरी में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ तो बाकी सब कैटेगरीज भी हमें देखने को मिल रही है। मुझे यहाँ अग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी देखने को मिल रहा है, मुझे यहाँ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी देखने को मिल रहा है। तो मैं कौन सी कैटेगरी में निवेश करूं? तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है स्पेशली यही है कि अगर आप हाइब्रिड फंड में निवेश करना चाहते हैं और आपको वहाँ कैटेगरी दिखती है अग्रेसिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड, तो आपके लिए कौन सी बेस्ट है। क्योंकि देखिए हर एक कैटेगरी हर एक आदमी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। आपके लिए कौन सी अच्छी रहेगी ये आप आज की वीडियो में समझेंगे और अपने पैसे को तभी निवेश करेंगे। क्योंकि देखिए मेरा जो मकसद है ना वीडियो में, वो टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करना है। अगर आप लोग निवेश कर रहे हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में निवेश करें, इसकी जानकारी आपको खुद से बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। यही मेरी वीडियो का मकसद है, ताकि निवेश करने के लिए आपको किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। आपको जानकारी रहे कि हाँ मैं एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में निवेश कर रहा हूँ तो ये कैटेगरी मेरे पैसे को कहाँ निवेश करेगी, कितना इसमें रिस्क है, कितने इसमें रिटर्न्स मुझे मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्रेसिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में मेनली क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों कैटेगरी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, एग्रेसिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड। थोड़ा बेसिक की अगर मैं बात करूं पहले कि हाइब्रिड फंड क्या होते हैं। देखिए हाइब्रिड फंड होते हैं ये हमारे पैसे को इक्विटी में भी निवेश करते हैं और डेट में भी निवेश करते हैं। अब इक्विटी और डेट क्या होता है इसमें भी बिल्कुल क्लियर आपको कर दूं। इक्विटी होता है सीधा सीधा शेयर मार्केट और डेट होता है सीधा सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आप बिल्कुल बेसिक समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए कि ये हमारे पैसे को शेयर मार्केट में भी निवेश करेगा और ये हमारे पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें भी निवेश करेगा, जहां हमारा पैसा बिल्कुल सेफ रहता है। ठीक है, ये क्लियर है कि हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं। अब कैटेगरी आ जाती है एग्रेसिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड। पहले एग्रेसिव की बात करते हैं। देखिए ये एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है, यहाँ इसके आपको रिटर्न्स भी दिख जाएंगे। फंड एलोकेशन पर चलते हैं, आपको क्लियर होगा कि ये फंड निवेश किस तरह से करता है। देखिए ये फंड 75% पैसा हमारा इक्विटी में निवेश करेगा, यानी कि 100 रुपये अगर आपने निवेश किए तो 75 रुपये हमारे इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करेगा और 21% लगभग 21.82 है, लगभग 22% पैसा हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करेगा और बाकी के 3% इनके पास कैश या कैश रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इनके पास अवेलेबल है। ये क्लियर है, ये हो जाता है हमारा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव किस लिए हुआ? क्योंकि ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है। इधर आ जाइए कंजर्वेटिव हाइब्रिड पर। देखिए ये हो जाता है हमारा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा डिफरेंस क्या है। देखिए दिस फंड हैज़ एन एलोकेशन ऑफ 24.65% इन इक्विटी, यानी कि केवल 24.65% पैसा हमारा शेयर मार्केट में निवेश किया जा रहा है। 66.58% पैसा कहाँ निवेश किया जा रहा है? डेट में, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो यहाँ हमारे पैसे का 100 रुपये में से लगभग 66 रुपये हमारे कहाँ निवेश किए जा रहे हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। केवल 24 रुपये हमारे कहाँ जा रहे हैं? शेयर मार्केट में। तो ये फंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के मुकाबले ज़्यादा सेफ है। लेकिन सेफ तो है, बाकी चीज़ों को भी समझना ध्यान से कि मुझे किस में निवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये फंड ज़्यादा सेफ है तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसा भी नहीं है। बाकी चीज़ों पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आ जाइए देखिए अब एग्रेसिव हाइब्रिड फंड पे आ जाइए। देखिए दिस फंड हैज़ डिलीवर्ड an average annual returns of 15.57%.
इसका जो एक एवरेज रिटर्न है वो 15.57% का, यानी कि लगभग 15.5% के रिटर्न्स ये फंड डिलीवर कर रहा है। और इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 13.25% है, यानी कि उससे ज़्यादा रिटर्न ये डिलीवर कर रहा है। यहीं आप तुरंत ही आ जाइए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड पर। देखिए, दिस फंड हैज़ डिलीवर्ड एन एवरेज एनुअल रिटर्न्स ऑफ 13.37%। यहाँ रिटर्न्स में आपको तुरंत ही डिफरेंस दिखाई दिया होगा। ये केवल 10.37% के एवरेज रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर रहा है। और यहाँ कितने मिल रहे थे हमें? लगभग 15.5% के। तो लगभग 5% का डिफरेंस आपको रिटर्न्स में दिखाई देगा, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ था, शेयर मार्केट में पैसा कम निवेश किया था, इसलिए रिटर्न्स भी कम देखने को मिले। कैटेगरी एवरेज 6.22% है। इस तरह के जो फंड्स हैं उनका जो कैटेगरी एवरेज है वो भी कम रहता है, क्योंकि पैसा देखिए जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स में जाएगा, तो फिर रिटर्न्स कम ही देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ों पर भी बात करेंगे। देखिए, अब आ जाते हैं दोस्तों फंड साइज पर। अगर मैं यहाँ बात करूँ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की, तो यहाँ फंड साइज जो हमें देखने को मिल रहा है वो 68,372 करोड़ रुपए का, 68,372 करोड़ रुपए का फंड साइज। कितना बड़ा फंड साइज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। काफ़ी पैसा लोग इस फंड में निवेश कर रहे हैं। अगर आप सीधा कंपेयर यहाँ करेंगे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से, तो बहुत कम, केवल 9,967 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में निवेश किए हैं। अब कारण क्या हो सकता है निवेश कम करने का, वो आप समझ सकते हैं। रिटर्न्स में 5% से भी ज़्यादा का डिफरेंस हमें देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। देखिए, एक्सपेंस रेशो। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो किसी फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज किए जाते हैं। 0.74% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ देखने को मिलता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में। वहीं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की बात करूँ तो 0.61% का यहाँ एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। तो देखिए, एक बेसिक सी डिफरेंस थी, जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर यहाँ पर करी। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में तो मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ कि आपके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा। देखिए, अगर आप ज़्यादा समय के लिए पैसे को निवेश कर रहे हो, ज़्यादा समय से मेरा मतलब है कि लगभग 10 साल के लिए, 5 साल से 10 साल के बीच में आप रख लीजिए, आप निवेश कर रहे हैं, तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपकी ड्यूरेशन कम है, आप 5 साल या उससे कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव का कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा इस कैटेगरी ने निवेश किया हुआ है। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखिए, रिटर्न्स में डिफरेंस है, क्योंकि हमारा यहाँ पैसा कितना मार्केट में जा रहा है उसमें भी डिफरेंस है। बाकी रिटर्न्स की आपने बात करी, अगर इन रिटर्न्स पर कैलकुलेशन हम करें कि हम कितना पैसा यहाँ से फ्यूचर में बना सकते हैं, उसके लिए मैं अभी लमसम कैलकुलेटर पर बात करूँगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप SWP प्लान में निवेश करते हैं, मान लीजिए आपका कुछ पैसा है, आप उससे मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी हाइब्रिड जो कैटेगरी है वो काफ़ी बढ़िया रहती है। अगर आप 10 साल 15 साल के लिए निवेश कर देना चाहते हैं पैसे को, वहाँ से एक इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं, तो जो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है ये भी काफ़ी बढ़िया इसमें साबित हो सकती है। बाकी अगर आप और भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी है, यहाँ से लगभग 10.37% के रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। तो SWP के लिए ये कैटेगरी भी काफ़ी बढ़िया साबित हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं लमसम कैलकुलेटर पर कि दोनों कैटेगरी में रिटर्न्स में जो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये फ्यूचर में हमें कितना देखने को मिलेगा। लमसम कैलकुलेटर, चलिए दोस्तों, लमसम कैलकुलेटर पर बात करेंगे। देखिए, मानकर चलते हैं यहां हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 1 लाख, सब कुछ लाइव आपके सामने रहेगा। 1 लाख रुपए, यहां जो ड्यूरेशन है वो मैं रख देता हूं 10 साल। अगर आपने 1 लाख रुपए 10 साल के लिए निवेश किए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, यहां रिटर्न्स 15 कुछ परसेंट के में मिले थे, मैं 15 ही यहाँ पर रख लेता हूँ। कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है
वो यहाँ बढ़कर हो जाएगी 4,04,000 रुपये। वहीं अगर आप ये 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, जहाँ रिटर्न्स लगभग 10% के देखने को मिले हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2,59,000 रुपये। तो ये डिफरेंस आपको रिटर्न्स में भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि जो हाइब्रिड फंड्स हैं, हम हाइब्रिड फंड्स के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन हाइब्रिड कैटेगरी में हमारे लिए सब कैटेगरी कौन सी बेस्ट है, उसमें लोग थोड़े से कंफ्यूज यहाँ हो जाते थे। इसके लिए कमेंट मेरे पास आया था, तो इसी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाकर ये टॉपिक आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।